हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम बात करते हैं यूपीएससी, सीएससी और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स और डिफरेंट स्टफ को लेकर। और कभी कभी हम यहाँ पे बात करते हैं मोटिवेशनल स्टोरीज को लेकर, उन कैंडिडेट्स के बारे में जिन्होंने सफलता हासिल की और किन विषम परिस्थितियों में की, ताकि आपका भी मार्गदर्शन हो सके और जो लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखा है उसके लिए आपका मार्ग और आसान हो, क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा दोगुने जोश से आ जाए कि अगर वो कर सकते हैं तो निश्चित ही हम भी कर सकते हैं। सबकी अपनी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी होती है, बस उसको थोड़ा सा ध्यान से लेकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि यकीनन अगर आपने सोच रखा है तो ये ज़रूर पूरा होगा। पर कहानी शुरू करने से पहले मैं सिर्फ इतना सा चाहती हूँ दोस्तों कि आप ये बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप अपडेटेड रहें। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल। तो आइए बात करते हैं IAS रवि कुमार सिहाग की, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 317 हासिल की थी यूपीएससी 2019 में। यूपीएससी IAS की परीक्षा पास करने की जब बात आती है तो कैंडिडेट्स अक्सर कई तरह के सवाल उठाते हैं और कई विषयों को लेकर चिंतित भी दिखते हैं, जैसे कि उनका बैकग्राउंड हम्बल है, उनका एजुकेशन रिकॉर्ड ठीक नहीं है, या उनके पढ़ाई का माध्यम हिंदी है, वगैरह वगैरह। रवि ने ये सब और ऐसे बहुत से प्रश्नों को जीता जागता जवाब दिया है। उन्होंने एक बहुत ही साधारण किसान परिवार से और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होने के बावजूद अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी सीएससी परीक्षा पास की है। रवि को देखकर पता चलता है कि एक एवरेज स्टूडेंट जिसकी स्कूलिंग बहुत ही साधारण जगह से हुई है या उसके परिवार में कोई इस फील्ड में नहीं रहा, तब भी वह अगर ठान ले और मेहनत करे तो सफल हो सकता है। रवि बताते हैं कि वे अपने पिता के साथ बचपन से ही खेती किसानी का काम देखते थे। BA तक उन्होंने खेती से जुड़े हर काम की जिम्मेदारी संभाली है। ऐसे में जब गांव में खेतों को लेकर, सिंचाई को लेकर या ऐसे संबंधित किसी भी एरिया में समस्या आती थी तो कहा जाता था कलेक्ट्रेट ऑफिस जाओ। जब भी कोई बात होती थी इस परेशानी का समाधान वहीं होता था, यानी कि कलेक्ट्रेट ऑफिस में। तब से भी ये सोचते थे कि आखिर कलेक्टर होना होता क्या है, कौन है जिसके पास हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान होता है। और इसके अलावा गांव में सभी कहते थे कि तुम कौन सा कलेक्टर हो जो ये काम कर लोगे, ये परेशानी दूर कर दोगे, वगैरह वगैरह। ऐसी बातें सुनकर रवि को एक क्षेत्र के प्रति काफी आकर्षण पैदा हुआ। तभी BA के बाद उन्होंने इस क्षेत्र में किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया, ताकि वे लोगों की समस्या का समाधान आसानी से कर सकें। रवि कहते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस ठीक से देखने के बाद और समझने के बाद उन्होंने बेसिक बुक से शुरुआत की अपनी पढ़ाई की। अपने इस सफर में उनकी सबसे खास साथी ये NCERT की किताबें ही थी, वे ऐसा मानते हैं। रवि कहते हैं कि यूपीएससी परीक्षा एक पूरा पैकेज होती है जो प्री से लेकर पर्सनैलिटी टेस्ट तक आपको हर प्रकार से टेस्ट करती है, और तब जाकर आप कलेक्टर बन सकते हैं। पहले आप ये ठीक से समझ लें कि आखिर ये एग्जाम आपसे चाहता क्या है, और उसके बाद आप इस मैदान में उतरे। बुक लिस्ट की जहां तक बात है तो वे ये कहते हैं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए सेम ही होती हैं सारी बुक्स, बस ख्याल हमें इस बात का रखना होता है कि कम से कम किताबें इकट्ठी करें और उन्हीं से बार बार पढ़ें। लिमिटेड रिसोर्स मैक्सिमम रिवीजन पॉलिसी को फॉलो करें। ये मानकर चलें कि किताब में लिखा एक एक शब्द आपको पता होना चाहिए, इतनी बार आप रिवीजन कर लें। वे कहते हैं कि कैंडिडेट्स अक्सर हिंदी मीडियम को लेकर कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं है। आपका माध्यम क्या है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका माध्यम इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, जैसे उनका खुद का माध्यम भी हिंदी था और साथ ही में उन्होंने ऑप्शनल भी हिंदी लिटरेचर लिया था। इसके बावजूद उन्होंने न केवल परीक्षा पास की बल्कि ऑप्शनल में भी बहुत बढ़िया अंक पाए उन्होंने। नतीजा क्या हुआ वो आप सभी के सामने है। साल 2018 के हिंदी मीडियम में वे टॉपर बने। वे दूसरे कैंडिडेट्स को भी यही सलाह देते हैं कि इन फालतू की चीजों को सोचने में समय ना गंवाइए, और आपका माध्यम क्या है या आप किस उस विषय में पढ़ाई में अच्छे नहीं है ये मत सोचिए, बल्कि ये सोचिए कि किस एनर्जी से आपको परीक्षा की तैयारी करनी है और किस तरीके से जो आप कम है उसमें भी अच्छे से तैयारी करके ज्यादा हो सकता है तैयारी वो करनी है, कि ज्यादा से ज्यादा लाभ किस तरीके से मिलेगा आपको अपनी तैयारी से।
इसलिए किसी इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट की सफलता पाने के लिए जितने पापड़ उसे बेलने पड़ते हैं, आपको भी उतने ही बेलने पड़ेंगे। माध्यम कभी इसमें कोई रुकावट नहीं बनता। आगे रवि हमें ये बताते हैं कि हिंदी मीडियम चुनना और उससे परीक्षा देना ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए। आपको इंग्लिश भी सीखनी होगी। इस परीक्षा में सफलता हासिल करने और आगे कामकाज देखने के लिए इंग्लिश भी एक मुख्य जरूरत है। इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट लैंग्वेज ऑल्सो। इसलिए इसे इग्नोर न करें और न ही ये सोचें कि आप हिंदी मीडियम में हैं तो अंग्रेजी सीखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अंत में बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं आपको कि इस परीक्षा को लेकर कैंडिडेट्स के मन में जो कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, उससे रिलेटेड हमें यही कहा है रवि जी ने कि यह परीक्षा बहुत कठिन हो बेशक, लेकिन इसे आसानी से पास नहीं किया जा सकता, ये भी उतना ही बड़ा सच है। लेकिन अगर हम तैयारी बहुत अच्छे से कर लें तो ये दोनों काम हमारे लिए आसान हो जाएंगे, क्योंकि सभी का अपना सोचना होता है और सभी का अपना तरीका होता है पढ़ाई करने का। पर मोटो एक ही होना चाहिए कि परीक्षा पास करनी है और मेहनत करनी है। अगर इस अप्रोच के साथ, सही अप्रोच के साथ सही दिशा में बढ़ेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता सफलता प्राप्त करने में। तो वो कहते हैं कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, रवि जी के इस कॉन्फिडेंस को सच करके दिखाएं और सफलता हासिल करके दिखाएं, ताकि अगले सक्सेस स्टोरी मैं आपकी पढ़ रही हूँ। तो चलती हूँ मैं, मिलूंगी मैं फिर आपसे यहीं प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक आप तैयारी कीजिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।